इन दिनों साइबर अपराधियों ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर ठगी का नया हथकंडा अपनाया है। हाल ही में कई नागरिकों ने शिकायत की है कि उन्हें अज्ञात नंबरों से कॉल आ रही है, जिनमें कॉलर खुद को सरकारी अधिकारी या किसी संस्था का प्रतिनिधि बताकर डराता धमकाता है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा या उनकी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसे कॉल के बाद ठग OTP, बैंक विवरण या अन्य निजी जानकारी मांगते हैं, जिसके आधार पर वे खाते खाली कर सकते हैं या आपकी पहचान का दुरुपयोग कर सकते हैं। साइबर विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी कार्य में फोन पर OTP कभी नहीं मांगा जाता, ना ही कोई विभाग कॉल पर धमकी देता है। चुनाव आयोग ने भी नागरिकों से अपील की है कि SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी केवल अपने BLO से ही प्राप्त करें। वहीं आपको सही फॉर्म उपलब्ध कराता है और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं की वास्तविक जानकारी देता है। संदिग्ध कॉल आते ही उन्हें तुरंत काट दें और किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा ना करें। यदि आप फ्रॉड का शिकार हो या फिर किसी संदिग्ध गतिविधि का संदेह हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट पर अकाउंट का फ्रीज होना जनरली शिकायतें ऐसी आ रही हैं। ध्यान रखना है, जब भी कोई साइबर क्राइम की रिपोर्ट होगी तो पोर्टल ऑटोमेटिकली जो फ्रॉड की राशि जिस जिस अकाउंट में जाएगी वहाँ फ्रीजिंग का काम होता है और वो विभिन्न लेयर्स में होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर आप प्राइमरी लेयर में नहीं है तो आप अपराधी होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। प्राइमरी लेयर्स में जनरली क्रिमिनल एक्टिविटीज निकल के आती है। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश हैं कि जो भी अपराध की राशि है, जो फ्रॉड की राशि है, उसको ही फ्रीज करना है। बाकी आपके अकाउंट की राशि फ्रीज नहीं हो तो वो आपको रिलीफ मिल सकता है। तीसरा, अगर आपका अकाउंट कहीं फ्रीज हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपराधी नहीं है। अगर आपने अपराध नहीं किया है, किसी और ने किसी अन्य माध्यम से अगर आपको आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया है, किसी अन्य रूप में आपका ट्रांजैक्शन आ गया है, तो आपको उसके दस्तावेज पेश करके, उसके एविडेंस पेश करके आप कोर्ट के माध्यम से या पुलिस थाने, जहाँ जिस पुलिस ने उसको आवेदन को प्रोसीड किया था उस पुलिस में आप आवेदन देके अपना फ्रीज खुलवा सकते हैं। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत